तो बच्चों, बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, ठीक है। और इसमें जैसे बच्चों ये था, जैसे मैंने आपको कहा था अभी, कि पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर उनका हृदय अतृप्त, अतृप्त का अर्थ वही होता है कि असंतुष्ट, प्यासा। अब हम आगे देखेंगे। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाय, सरसब्ज उत्पत्यकाय, ऐसा है इनका लीला निकेतन। अब इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझेगा बच्चों। यहाँ पे लेखक ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, बर्फ जली यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी दर्शाया था कि हिमालय की जो चोटी होती है वो बर्फ़ से ढकी होती है। अब उस बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ और उसमें अगर ये जो छोटी छोटी, जैसे कि अब लेखक यहाँ दर्शा रहा है ना, कि छोटी छोटी एक टुकड़ों में यानी दुबली पतली सी चोटियों से निकल कर जो पानी बहता है, यानी जो नदियाँ बहती हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने 3 नदियों का उल्लेख किया है कि गंगा, यमुना और सतलुज। ये तीनों नदियाँ क्या है, वहाँ पर छोटी छोटी उस नंगी पहाड़ियों से होते हुए छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ। पौधों से भरी घाटियों का तात्पर्य यह है कि जैसे जो पहाड़ की चोटियाँ होती हैं वहाँ पर कई तरीक़े के आयुर्वेदिक पौधे भी मिलते हैं, जिनसे हम देखिए, जैसे हमने रामायण में भी देखा है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो उनके भी जिस दवा से वो ठीक होते हैं वो हिमालय की पर्वत पे ही उनको मिलता है, जो हनुमान जी लेकर आते हैं। तो वो जड़ी बूटी होती है। तो उस जड़ी बूटी का भी यहाँ पर ये पेड़ पौधे से तात्पर्य लेखक का उसी से है कि ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, मतलब ये तीनों जो नदियाँ हैं, जो उस बर्फ़ पर जली नंगी पहाड़ियाँ, यानी नंगी पहाड़ियाँ उस बर्फ़ पर भी जल का रूप लेकर उस नदियों से आकार में लेते हुए, उस पहाड़ियों से होते हुए वो छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों में जाती हैं, जहाँ पर उन पौधों को क्या करती हैं, वो सींचती हैं, उन्हें पानी देती हैं। जैसे अगर हम पेड़ पौधों को पानी ना दें तो वो जीवित रहेंगे बच्चों? नहीं ना। ठीक उसी तरीके से ये छोटी छोटी नदियाँ भी क्या करती हैं, उन सभी पेड़ पौधों को सींचते हुए बंधुर आदित्यकाय। बंधुर आदित्यकाय का अर्थ होता है बच्चों, आदित्य यानी पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि नहीं होती है। जैसे जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो आपने गौर किया होगा कि कुछ कुछ पहाड़ियाँ बहुत समतल होती हैं, जैसे चिकनी सी होती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे कितनी समतल है ये। जैसे नॉर्मल हम जैसे घरों में नहीं दीवार लादी या दीवार को देखते हैं, तो ये कैसे होता है जब पहाड़ से कोई जलाशय, या आप घर में भी देखते हो कि जब पानी की बूंद, जब पानी कहीं गिरता है तो या तो उसे गड्ढा कर देता है और या तो उसका एक आकार तैयार हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लेखक ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि है उसे भी एक आकार देना। सरसब्ज उत्पत्काय यानी तराई घाटी होती है। घाटियों से होकर जो जलाशय, देखो जब हम अभी भी आप किसी पहाड़ या पर्वत को देखते हो तो उसके ऊपर से एक सफ़ेद सफ़ेद जलाशय यानी सफ़ेद पानी नहीं गिरता है, तो क्या होता है वो घाटियों से होने के बावजूद भी वो एकदम साफ सुथरा होता है और स्वच्छ होता है कि लोग उसमें नहाते होते हैं। हम पीछे देखते हैं ना, कई कई झरनों पर जहाँ ये प्लांट होते हैं या घूमने की जगह होती है झरने के पास, तो वहाँ पे आपको झरना या फिर उसके पास का पानी बहुत साफ नज़र आता है। तो उन चीज़ों को भी यहाँ दर्शाया जा रहा है कि उसे भी साफ रखते हुए ऐसा है इनका लीला निकेतन। अर्थात इन तीनों नदियों को जिन्होंने अपने माँ, दादी, मामी का रूप दे रखा है, उनके धाराओं के और उनकी विशेषताओं के बारे में यहाँ वो बता रहे हैं कि ऐसी इनकी लीला, मतलब लीला निकेतन, यानी कि इनका ये कार्य जो इन्हें ये बहुत खूबसूरती से करके निकल जाती हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन ये क्या करते हैं, अपने कार्य से डगमगाती नहीं हैं या पीछे नहीं हटती हैं। और नदी की धारा बच्चों ऐसी होती है जो प्रवाहित ही होती रहती है, कभी धारा आप पीछे मुड़ के जाते हुए नहीं देखोगे। तो ठीक उसी प्रकार से नदियाँ भी उनको भी एक निश्चित, मतलब उन्होंने अपना एक मार्ग प्रशस्त कर लिया है
और वो आगे बढ़ती जा रही हैं, और उनके रास्ते में जो चीज़ें भी आती हैं उन्हें भी वो संतुष्ट या तृप्त करते हुए और हमें कुछ ना कुछ देते हुए। अब जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हम ही मानव लोग करते हैं। जो उन पहाड़ियों की चोटियों से पानी झरता है या उस पानी को साफ या रखती हैं, उसे भी हम ही अपने उपयोग में लाते हैं। और हमें क्या, पशु पक्षी जानवर चिड़िया हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। गर्मियों में देखो, चिड़ियों के लिए हम अपने घर में एक थोड़ा सा पानी बाहर रखते हैं, लेकिन नदियाँ तो एकदम खुली हुई है ना, कि आओ जिसे जो लेना है वो ले ले और लेकर जाए। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ लेखक इसी चीज़ को दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि ये सारे गुण अपने वो बिखेरते हुए और आगे बढ़ती जा रही हैं, और ये उनकी लीला है, ये क्या है, उनकी बाल लीला है।